राजनेता सुनते तब हैं जब प्रमुखता से उन समाचार पत्रों में ये लिखे, और हम लोग भी इसके लिए तैयार हों कि अगर आवश्यकता हो तो हम तो इसका आंदोलन करें, चाहे जिस दल की सरकार हो। कोई हमें कहने में संकोच नहीं, क्योंकि जनहित के ये कार्य देश अमृतकाल मना रहा 75वें वर्ष में, और राष्ट्र रेलवे से वंचित है। माननीय गृह मंत्री जी कह गए, उमा भारती जी पूर्व मंत्री हैं केंद्र की और पूर्व मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कह गई। आज 75 किलोमीटर दूर है राज जनपद से, इसका जिला बनने में क्या दिक्कत है? हम यहाँ आपके राठ में ये घोषणा करके जा रहे हैं कि योगी जी को ला रहे राठ में सम्मेलन करेंगे, और हमारे गिरीश, हम बधाई देते हैं गिरीश नारायण भदौलिया जी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, नगर अध्यक्ष बने हैं। रविकांत जी आएंगे, हम आएंगे, पर इनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम करके पूरे व्यापारियों को इकट्ठा करके प्रदेश के, चाहे मिर्जापुर हो चाहे मेरठ हो, राठ लाएंगे और कहेंगे कि मांग हमारी कितनी है। 75 साल बाद रेलवे लाइन न मिले, जहाँ पंडित परमानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह, बाबा ब्रह्मानंद जी और सैकड़ों लोगों ने महात्मा गांधी तक आए इस देश को आज़ाद कराया। हम मांग अपने लिए तो नहीं रहे, क्षेत्र के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय पास हुआ था बस अड्डा, मांग रहे हैं हम और गिरीश जी और ब्रजेश जी, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी। आप पत्रकार बंधु भी हमारे घर के हैं, लेकिन प्रमुखता से इस समाचार को दीजिए कि अगर व्यापार मंडल आंदोलन की राह में है, अगर मांगे नहीं मानी तो हम दलों से ऊपर उठकर आंदोलन करेंगे। हमने कई बार आमरण अनशन किए हैं, कई आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन करने में जान चाहे चली जाए, लेकिन राठ का विकास होना चाहिए, और सभी दलों से हमारी मांग है, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से, अधिवक्ताओं से, छात्रों से और तमाम नागरिकों से कि वो हमारा इसमें साथ दें। व्यापार मंडल जनहित के कामों को भी अब करने लगा, केवल व्यापारी की मुद्दा नहीं उठाता। और जनपद बनाने की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, या अन्य कोई मांगे हों, हम जीएसटी देते हैं, हम आयकर देते हैं, हम पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, और हम अपनी सुरक्षा करेंगे। तो एसपी और डीएम ट्रेनिंग दें हमारे व्यापारियों को, और शस्त्र लाइसेंस दें प्राथमिकता पर, उनका राजस्व बढ़ेगा। अतिक्रमण के नाम पर बिल्कुल हटाएं, सड़कों को चौड़ा होना चाहिए, लेकिन बचत की ज़मीन को जो भूमाफिया घेरे हैं, हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ पर वो वैकल्पिक व्यवस्था बना दें। मेरे रेहड़ी वाला, मूंगफली वाला, जूता वाला बेघर ना हो। सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती, अन्न दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा मानना है कि काम करें लोग, फ्री में कुछ लेंगे तो आलसी हो जाएंगे। अगर काम करेंगे, 5x5 की दुकान दे दें जनपद की तरह, तो हमारा व्यापारी अपने परिवार को चला लेगा, भरण पोषण कर लेगा, कथा करवाएगा, तालाब के पार बनवाएगा, मंदिर मस्जिद, और आपके दलों के राजनेताओं को कहने में संकोच नहीं, वही चंदा देता है, वही वोट देता है। सरकारें हमसे हैं, हम सरकार से नहीं हैं। तो हम ये जो हमारा कष्ट है, आज हम राठ अपने गांव में बैठे हैं, हम अपने को प्रदेश का कहें, देश का कहें, हम आपके बीच में ये घोषणा करते हैं कि अगर बहुत शीघ्र इन मांगों को नहीं माना गया तो अपने पदाधिकारियों को लोगे, चाहे जिस दल के हों, मेरी बात हुई है, एक आंदोलन करूंगा, और वो जब तक जारी रहेगा। आमरण अनशन में चाहे परिवर्तित करना पड़े, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती। राठ को रेलवे लाइन चाहिए, राठ को जिला बनाया जाना चाहिए। ये ब्रिटिश पीरियड से गल्ले की बड़ी मंडी है, और अगर हम ये मांगें कर रहे हैं तो ये ज्ञापन हम जब देते हैं, आपने ठीक कहा, तो ज्ञापन डस्टबिन में अधिकारी डाल देते हैं। ये सही है कि योगी जी ने गुंडागर्दी रोकी, हम बधाई देते हैं। ये सही है कि उन्होंने भामाशाह जयंती में घोषणा की है, पर सही बात यह है कि अधिकारी और नौकरशाही पर पहले से भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा है, ये कहने में भी कोई संकोच नहीं। और इससे जीएसटी के अधिकारी हमको बाजारों में लूट रहे, डकैती डाल रहे। हमारी मांग है आय से अधिक संपत्ति की इनकी जांच हो, और अगर जांच का अनुपात रखें तो 5 उनकी जांच करा लें, 5 हमारी। हमारे 5 व्यापारी निकलेंगे उद्यमी, एनपीए उनके अकाउंट होंगे, और कर्जदार, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और अरबों रुपया, करोड़ों रुपए निकल रहा है जिनके छापा पड़ता है। इन अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस की तरह बीजेपी का हश्र भी बुरा होगा। ये कहने में भी हमें पत्रकार बंधुओं कोई संकोच नहीं। हम चेताने आए, हमारा व्यापारी प्रमुख रूप से जो आज सत्ता में बैठे हैं लोग जान लें कि व्यापारियों के बल पर बीजेपी की सरकार बनी थी, और आज अगर व्यापारी संकट में हैं तो हमारे आंसू पोंछने का काम करें माननीय योगी जी और मोदी। हम जनहित की मांग उठा रहे हैं,
जब व्यक्तिगत हमारे काम हो हमारे पदाधिकारी की न करें। और हम अरुण अग्रवाल आपके बीच एक घोषणा करते हैं, पत्रकार बंधुओं को अधिकार है, विभिन्न संगठन हैं, वो भी जनहित का काम करें। हमने वो संगठन बनाए हैं, खुद हम श्याम बिहारी मिश्र जी के साथ हम जातिवादी बात नहीं करते, परिवारवाद की बात नहीं करते कि बाप के बाद बेटा हो। श्याम बिहारी मिश्रा अध्यक्ष थे, हम महामंत्री थे, और हमने 30 साल तक इस संगठन में काम करने के बाद हम जानना चाहते हैं कि संगठन के जो बने हुए लोग हैं उनका उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य तो व्यापारी समाज और जनहित का काम है, मैं चंदे नहीं लेता। अगर कोई व्यक्ति कहे अरुण अग्रवाल को चंदा दिया तो पद त्याग दूंगा। मैं अपने धन से, शौक है मेरा व्यापार मंडल।